हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और आप लोगों ने रैशनल नंबर्स की तो जम की प्रैक्टिस कर ली होगी। तो पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको रैशनल नंबर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स दिए थे और हमने एक्सरसाइज सॉल्विंग स्टार्ट कर दिया था। तो आज उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और एक और एक्सरसाइज सॉल्व करके इस चैप्टर को करेंगे कंक्लूड। और तब तक तो आप लोग रैशनल नंबर्स के मास्टर्स बन चुके होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो ये है एक्सरसाइज 9.1 जिसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 5 अभी आपके सामने सॉल्व करूंगी। दिस इज द नंबर लाइन। ये जो क्वेश्चन में दिया है एक नंबर लाइन है और यहाँ पर एज यूजुअल हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स का नाम दिया हुआ है। दिस इज ए, जिसको हम देख सकते हैं कि ये 2 है, बी 3 है, यहाँ पर u है विच इज -2, t -1 है। और एक चीज दी हुई है कि टी आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस यू, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट है। सिमिलरली एपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, तो हमें निकालना है कि पी क्यू आर एस पे कौन कौन से रैशनल नंबर्स लाइक करते हैं। मतलब पी की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है और एस की वैल्यू क्या है। तो पी की निकालते हैं पहले। तो पी की निकालने के लिए मुझे पहले ये डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा। The moment I know this distance, तो ये तो मुझे पता है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 है, तो 2 में ये डिस्टेंस ऐड करेंगे और p की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए अगर आप AB को देखो तो AB का वैल्यू कितना है, 3 - 2 यानी कि 1 है। ठीक है, और इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर डिस्टेंस पे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि AP जो है वो 1/3 है। अगर ये 1 है तो ये इसका 1/3 है, ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है। करेक्ट। तो अगर AP 1/3 है और मुझे पता है कि यहां से यहां तक का 2 है, तो P की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 + 1/3 विच इज इक्वल टू 7/3। सिमिलरली AQ कितना है, AQ देखिए 1/3 + 1/3 है यानी कि 2/3 है। ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, यहां से यहां तक 2 है, 2 + 2/3 विच विल बी इक्वल टू 8/3। अब यहां का तो हो गया। अब हमें निकालना है आर की वैल्यू। अब यहां से यहां तक देखिए इसकी वैल्यू अगेन 1/3 है, इसकी भी 1/3 है, बट हम अब नेगेटिव इंटीजर स्केल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए आर टी। ओके, और ये है -1, तो इसमें मैंने ये भी इसका भी जो डिस्टेंस में आपस में -2 और -1 के बीच का गैप कितना है, 1 यूनिट का है। उसको भी मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि ये तीनों आपस में 1/3 1/3 1/3 है। बट सिंस वी आर वर्किंग ऑन द नेगेटिव इंटीजर स्केल, तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये -1 - 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4/3। सिमिलरली एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, एस की वैल्यू निकालने के लिए मुझे चाहिए एस टी, और एस टी क्या होगा 1/3 + 1/3, लेकिन चूंकि हम नेगेटिव इंटीजर स्केल पे बात कर रहे हैं तो -1/3 -1/3 यानी कि -2/3। तो एस की वैल्यू कैसे निकल के आ जाएगी, 1 मतलब -1 - 2/3 विच विल बी इक्वल टू -5/3। तो निकल के आ गई हमारे पास चारों की चारों वैल्यूज। कोई डाउट्स नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 टेल्स which of the following pairs represent the same rational number। मतलब यहां पर मैंने सारे क्वेश्चन तो आपके लिए सॉल्व नहीं किए हैं, बट मैं 6 का 2 ले रही हूं, तो मेरे को ये चेक करना है कि ये जो गिवन पेयर है क्या ये सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। और इस तरह से आपके क्वेश्चन में काफी सब पार्ट्स हैं, तो आपको हर एक पेयर के लिए चेक करना पड़ेगा कि क्या ये गिवन पेयर्स सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बताया था मैंने, -16/20 है। अब इसको कैंसिल तो नहीं कर सकते हैं बिकॉज दीज आर रैशनल नंबर्स, तो इसको हम करेंगे डिवाइड। करेक्ट। अब देखिए किससे डिविजिबल है, 4 से है, 4 से किया कितना आया, -4/5।
क्या ये फर्दर रिड्यूस हो पाएगा? नो, इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिया है बिकॉज इट डजंट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। ठीक है, अब 20/20 माइनस 25, ये किससे डिविजिबल दिख रहा है? ये भी 4 से दिख रहा है क्या? नहीं, ये 5 से डिविजिबल है, लिख दिया। नाउ क्या आएगा? 4 डिवाइडेड बाय -5। लेकिन मैंने बताया था कि रैशनल नंबर्स में नेगेटिव डिनोमिनेटर्स नहीं रखना है, तो इसको इसी मोमेंट पे कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में। ऊपर नीचे दोनों -1 से मल्टीप्लाई किया, आ गया -4/5। तो -16/20 भी -4/5 है और 20/-25 भी -4/5 है। इसका मतलब है कि बोथ आर सेम रैशनल नंबर्स। हो गई ना चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर? ध्यान दोगे तो सब समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे, विच सेज रीराइट द रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो एक रैशनल नंबर दिया हुआ है -44/72, ठीक है, और इसको हमको लाना है इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। ऑलराइट, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए मतलब कुछ नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी भी जो मैंने इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी हमने दोनों गिवन पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स को उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रिड्यूस किया था। यहां पे भी सेम जॉब करना है। तो -44/72, ठीक है। अब इसको हम किस नंबर से डिवाइड करें? याद है मैंने आपको बोला था कि अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, पॉसिबिलिटी है। तो इससे अच्छा है कि हम दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड करते हैं अलग अलग। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दिस इज 72, ओके। तो 44 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 11 और 72 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब कॉमन कितने हैं? जो हाईएस्ट जो कॉमन है वो तो यही है। ऑलराइट, ये हाईएस्ट है बट ये तो कॉमन ही निकल रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन कितना है? ये है। तो मेरा एचसीएफ कितना आया? 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4। वेरी गुड। तो अब हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है। कितना हो जाएगा? -11 और ये कितना हो जाएगा? 18। नो, यस इट्स करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया? अब क्या इसके और कोई कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं? 11 इज अ प्राइम नंबर, तो और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब हमने इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर दिया है। डन हो गया, बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 सेज फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल। तो या तो इससे फिल करना है या इससे फिल करना है या इससे फिल करना है। मतलब आपको दो रैशनल नंबर्स दिए हैं और आपको डिसाइड करना है कि उसमें ग्रेटर देन साइन लगेगा या इक्वल टू लगेगा या लेस देन लगेगा। क्वेश्चन नंबर इसका सब पार्ट इज 5। 1/-3 -1/4। ओके, तो ये जो डिनोमिनेटर है पहले तो हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं। 1/-3 बन जाएगा कि -1/3, ठीक है। तो मुझे अब ये देखना है कि -1/3 और -1/4 में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है या इक्वल है। इक्वल तो नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर दोनों के सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इक्वल तो नहीं है। तो या तो ये ग्रेटर है या ये स्मॉलर है, चेक करना पड़ेगा। तो जब हम किसी न्यूमरेटर को, सेम न्यूमरेटर को अगर डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो हम चेक करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है, आप जितने बड़े नंबर से उसको डिवाइड करोगे
उतना वो नंबर छोटा होता जाएगा। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करती हूँ, आंसर कितना आएगा 0.5। लेकिन अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर कितना आता है 0.25। तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना। तो जितना बड़ा नंबर से आप डिवाइड करते चले जाओगे उतना वो नंबर छोटा होता जाएगा। 0.5 बड़ा है 0.25 से, 0.25 छोटा हो गया। ओके, तो यहां पर भी जब हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं और जब मैं 1 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो ऑब्वियसली ये नंबर छोटा होना चाहिए और 1/3 बड़ा होना चाहिए। बट यहां पर चूंकि नेगेटिव साइंस लग गए तो चीजें हो जाएंगी रिवर्स। ठीक है, तो वैसे तो ये होता कि ये बड़ा होता ये छोटा होता, लेकिन अभी ये छोटा हो गया। क्लियर है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में -8/5 आपको सेम बॉक्स फिल करना है। अब जल्दी जल्दी सब लोग ट्राई कर लेंगे। अब यहां तो डिनोमिनेटर्स भी सेम है, तो कैसे करें। तो बेसिकली मुझे दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए मैंने क्या बताया था, क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो एलसीएम क्या होगा 4 और 5 का 20 ना, 4 × 5 20 हो जाएगा। तो -8/5 को मैं लिख सकती हूं -8/5 इंटू 4, मतलब हमको डिनोमिनेटर्स को सेम लाना है, -32/20। एंड सिमिलरली मैं -7/4 को लिख सकती हूँ -7/4 इंटू 5, यहाँ पे भी इंटू 5 विच इज इक्वल टू -35/20। अब देखिए डिनोमिनेटर्स सेम हो गए, न्यूमरेटर्स डिफरेंट हैं। तो -32 है इधर और इधर है -35। तो अगर वैसे देखें तो 35 बड़ा होता है 32 से, यानी कि 32 छोटा है 35 से। बट चूंकि हम माइनस की बात कर रहे हैं इसलिए -32 बड़ा हो गया -35 से। तो अगर -32 बड़ा है इसका मतलब है कि -32/20 भी बड़ा है -35/20 से। और -32/20 क्या है -8/5, इसका मतलब है कि -8/5 बड़ा है -7/4 से। सिंपल है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे विच इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 says write the following rational numbers in ascending order। अच्छा, ascending order, descending order, तो ये सबको पता है कि क्या होता है अब तक। ascending order मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, जल्दी से सोच लिया सबने, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि छोटे से बड़े में हमको अरेंज करना है। हम सीढ़ियां असेंड कर रहे हैं, जब हम डिसेंड करते हैं तो हम ऊपर से नीचे जाते हैं, जब हम स्टेयर्स को असेंड करते हैं तो हम ऊपर नीचे से ऊपर आ रहे हैं, मतलब मेरी वैल्यू बढ़ रही है। ओके, तो असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा बड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया, नंबर्स भी लिख लेते हैं। -3/5, -2/5, -1/5, ये है क्वेश्चन नंबर 10 का सब पार्ट 1। ओके, अब देखिए ये बहुत सिंपल सा मैंने क्वेश्चन उठाया, लेकिन कई बार बच्चे इस पे भी कंफ्यूज कर जाते हैं। बट यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सब सेम है, तो बेसिकली हम केवल न्यूमरेटर्स को कंपेयर करके बता सकते हैं कि मेरा कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसको तो हम सिंपली इग्नोर कर लेंगे। लुक एट -3, -2, -1, सेम फाइंडा रहेगा। अगर ये नंबर्स पॉजिटिव रहते तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती, इसकी इससे कम और इसकी सबसे कम। बट सिंस ये नेगेटिव है इसका मतलब दिस इज द स्मॉलेस्ट और ये इससे छोटा है। क्लियर है, इसका मतलब -3/5 is smaller than -2/5 is smaller than -1/5। डन। अब वेरिएशन, डिनोमिनेटर्स ऑब्वियसली डिफरेंट है। अब आप अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। आई एम नॉट गिविंग यू दिस क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, मैं रैंडम आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, आप इसको अरेंज करोगे फॉर होमवर्क। ऑलराइट, ये 3 रैशनल नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सॉल्व करके आपको टेक्निक्स बता दी है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज 9.2। चलिए
9.2 में बेसिकली वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दैट्स इट। तो पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 सब पार्ट 5। इट सेज ऐड करो -8 बाय 19 प्लस -2 बाय 57। ऐड करना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होगा? 19 एंड 57 निकालिए। 19 तो प्राइम नंबर है, 19 3 सा मुझे लग रहा है 57 होता है क्या? हो गया, तो एलसीएम आ गया 19 इंटू 3 विच इज 57। 19 इंटू व्हाट इज 57? 19 इंटू 3 इज 57, 3 इंटू 8 इज 24, तो -24 प्लस ब्रैकेट रिटेन करेंगे। 57 इंटू व्हाट इज 57? 1 इंटू 2 इज 2 और यहाँ पे माइनस, open the brackets, -24 -2 by 57 which will be equal to -26 by 57। आ गया आंसर एडिशन का, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट करना है सब्ट्रैक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, जिसमें हमको करना है वैल्यू फाइंड ऑफ 5 बाय 63 माइनस -6 बाय 21। अगेन एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एलसीएम इज द फर्स्ट स्टेप। तो एलसीएम निकालते हैं 21 और 63 का। 3 7 21 both are divisible by 7, 3 बच गया, 3 1 1। एलसीएम कितना आया? 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 3 63, ठीक है ना? 63 1 सा 1 5 सा 5 माइनस between the bracket minus 21 into what is 63? 3 into 6 is 18। ब्रैकेट खोला, माइनस माइनस प्लस बना और सॉल्व कर दिया। आ गया ना आंसर? मजा आ रहा है? बस मजा आना चाहिए मैथ्स करने में। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन। कल मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा ना प्रैक्टिस करने के लिए। फाइंड द प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फाइंड द प्रोडक्ट, तो निकालो प्रोडक्ट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, -6 by 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 by 11। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में हम हमेशा देखते हैं कि कुछ अगर टर्म्स कैंसिल हो रहे होंगे तो हम कैंसिल करेंगे, ऑब्वियसली अ न्यूमरेटर विद अ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर के साथ कैंसिल नहीं हो सकता है, वरना मैं इसको इससे कैंसिल कर देती, कैन नॉट। ये इसके साथ कैंसिल हो भी नहीं रहा है, हो सकता नहीं है, तो हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल करना पड़ता है, जो इस केस में नहीं हो रहा है। तो वी विल सिंपली मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर्स and multiply both the denominators, obtain the answer। 6 9s are 54 with a minus sign, जो कि यहां से आया। 5 11s are 55, आ गया आंसर। चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि और कट हो रहा है क्या, जब यहां पे कट नहीं हुआ तो यहां पे कट नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6। अगेन हमको प्रोडक्ट निकालना है। इट सेज 3 बाई -5 मल्टीप्लाइड बाई -5 बाई 3। अच्छा, अब बहुत अच्छी क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे कैंसिल करेंगे और एक 0 आ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं करेंगे, तो मतलब 1 और ये माइनस माइनस कैंसिल नहीं होगा। पहले हमको यहाँ पे, चूंकि मेरा डिनोमिनेटर्स नेगेटिव है तो मुझे इसको पॉजिटिव बनाना ही है, दिस इज मैंडेटरी। एंड द मोमेंट आई गिव अ -1 ओवर हियर, यहाँ पे भी देंगे, अंडरस्टूड। और ये 3 था, यहाँ पर कर दिया। अब देखते हैं क्या चेंज आया, माइनस माइनस प्लस बन गया, सो 3 इंटू 5, और यहाँ पे भी माइनस माइनस हो गया प्लस 5 इंटू 3। अब करो कैंसिल आराम से, 1 आ गया आंसर।
सिंपल है ना। अब लास्ट क्वेश्चन बच्चा हमारा डिवीजन से रिलेटेड, एक बार उसको भी देख लेते हैं, रेसिप्रोकल भी निकाल लेंगे, थोड़ा और मजा आ जाएगा, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट फन। अगर मैथ्स करके मजा नहीं आया तो बेकार है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 का सब पार्ट 6 -7/12 डिवाइडेड बाय -2/13। ठीक है, फर्स्ट स्टेप डिवीजन है, बहुत ही अनफ्रेंडली है, तो पहले तो हम इसको थोड़ा फ्रेंडली बना देते हैं। तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे। इसको बना दिया मैंने मल्टीप्लाई, लेकिन मैथ्स में ऐसे ही तो कुछ नहीं होता है, तो इसको उल्टा पुल्टा कर दिया, 13/-2। अब ये डिनोमिनेटर हो गया नेगेटिव, यहीं का यहीं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया -1 से। ओके, अब क्या चेंजेस आ गए, ये माइनस माइनस भी हो गया प्लस, तो आई एम लेफ्ट विद 7 × 13 और नीचे आ गया 12, माइनस माइनस हो गया पॉजिटिव इंटू 2। कोई नंबर कट हो रहा है कहीं से, कुछ कट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लो। 13 7 ज़ा 91, 12 2 ज़ा 24, आया आंसर, आ गया। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रैशनल नंबर्स केवल 3 वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है एंड यस वी हैव मास्टर्ड इट। अब जितने क्वेश्चंस बचे हैं जल्दी से सॉल्व करने लग जाइए, क्योंकि कल 1 जनवरी है, मुझे पता है कोई पढ़ाई नहीं करेगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। तो मिलते हैं वेरी सून, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।